सो हे टशीदिल्ले एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा लोसर फेस्टिवल। तो काफ़ी दिन से बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, तो आज फाइनली वो दिन आ गया जो है लोसर। अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 5। एक्चुअली मैं 4 बजे उठ गया था, तो बेड में ही था। फिर 5 बजे मैं उठ गई, तो उसके बाद थोड़ा उजाला भी हो गया था। मैं वो सब इसलिए कर रही हूँ कि पीछे में बहुत सारे घरों में गाना बज रहा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो कॉपीराइट हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉपीराइट हो जाते हैं, तो इसीलिए। तो देखते देखते सुबह होने लग गया। काफ़ी सुंदर सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले ये व्यूज़ लेने पे बिज़ी हो गए। आप लोगों को भी दिखाऊंगी ऐसा सोच रहा था। तो काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले व्यूज़ ले गया। और जैसे कि सभी बुद्धिस्ट कल्चर को पता है कि लोसर फेस्टिवल हम लोग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये एक न्यू ईयर है जहाँ पे सारे रिलेटिव्स मिल के गैदर होके अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। सब फैमिली जितने भी दूर में है वो सब इसी टाइम पे घर पे आने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी मम्मी पापा के साथ ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। तो इसके बाद मैं जाके ब्रश करने लगी। ब्रश करके मैंने फ़्रेश किया, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि आज का डे सिर्फ फ्रेशन अप होना है, काम भी नहीं करना है। सब कुछ हम रात को ही कर देते हैं। नहाना भी हमारा वही लो, ये फेस्टिवल से एक रात पहले सब लोग नहाते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि ये नियम है। तो हम लोग पहले नहा तो लिए थे। सिर्फ अभी हमने ब्रश करके फ़्रेश होके ब्लेसिंग्स लेने हैं अपने पेरेंट्स से और उनको विश करना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जो बुद्धिस्ट कल्चर से बिलोंग करते हैं उसको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि लोसर काफ़ी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हम लोगों के लिए। तो उसमें हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, और अपने कल्चर को नेचर से जुड़ने के लिए ये फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग का कल्चर यहाँ पे पूरा एक खापसे बोल के होते हैं, उसके थ्रू मतलब दिखाते हैं और बताते हैं। बहुत सारा मीनिंग है इसका, तो मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। इसमें अगर मेरा कोई गलती मैंने बोल दिया तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। हाँ, क्योंकि हम मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, पहले मम्मी लोग बताता था, तो थोड़ा थोड़ा पता है कि मतलब जो खापसे है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। वो जो पकवान जो हमने बनाए हैं, उससे वो पकवान से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है हमारा ये नेचर और हमारा ये कल्चर। तो आपको मैं दिखाऊंगी आज का डे कैसे होता है। तो आप सभी को मेरे तरफ से वंस अगेन हैप्पी लोसर। सबकी दिन की शुरुआत अच्छी हो, न्यू ईयर की बिगिनिंग सबकी अच्छी हो, दिल से दुआ है मेरी। और आई होप आप लोग भी सब लोग अभी ये हो रहेंगे कि एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे या फिर अपने मम्मी पापा से ब्लेसिंग ले रहे, क्योंकि आज का डे ऐसा ही होता है। तो मैंने सुबह उठ के मैंने ब्रश वश करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना फेस को केयर किया। वैसे इतना ख़ास केयर नहीं करती हूँ मैं, जितना होता है उतना केयर करती हूँ। तो केयर करने के बाद ऐसा माना जाता है कि एक चीज़ नया पहनना चाहिए ना ये डे में। तो मेरे मेरे पास अभी फ़िलहाल सॉक्स है। वैसे नया कपड़ा है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले सॉक्स ही पहन लेती हूँ, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये दिन को हम कुछ ना कुछ नया पहनना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद मम्मी को देखा, तो मम्मी दोनों तरफ चाय बना रहे थे। उसके बाद काफ़ी सबके लिए ब्रेकफास्ट एंड ऑल मम्मी बना रही थी। बुखारी भी चलाया हुआ था। और ये है लोकल राइस। अच्छा, ये ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए। विदाउट दिस ना लोसर इज़ नॉट कम्प्लीटेड, बिकॉज़ ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, ऐसा मम्मी बोला है। ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। और ये जो डाल रहे हैं ना, ये राइस बियर है, काफ़ी मीठा होता है। तो इसके अंदर जो मैंने खापसे आपको बताया था ना, खापसे उसको डाल के गरम करके फिर थोड़ा सा लोकल बटर डाल के हम लोग सब थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को। तो मम्मी उसको बना रहा था। उसके बाद मैं चली गई भगवान रूम में, जहाँ पर पापा थे। तो पापा को भी विश करना था, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई। तो देखा तो मम्मी का डेकोरेशन काफ़ी सुंदर था, क्योंकि मैं कल रात वीडियोस नहीं ले पाया, तो मैंने सोचा चलो अभी ले लेता हूँ।
मम्मी ने काफ़ी खूबसूरत डेकोरेट किया था, तो इसका भी मैंने फ़िल्म कर लिया थोड़ा-सा। तो ये कुछ इस तरीके से सजाया था, जो मैंने ख़ाप से आपको बताया ना, ये देखो, ये जो ख़ाप से हम जो भगवान को चढ़ाते हैं ना, ये इसका काफ़ी सारा मीनिंग है। मुझे एक्चुअल में इतना ज़्यादा नहीं पता, आई एम सो सॉरी। उसके बाद मैं साइड में मौसी के पास चली गई थी, तो देखा तो मौसी सुबह-सुबह किचन में भी हम लोग थोड़ा-सा ये ख़ाप्से को लगाते हैं एज़ अ नियम, एज़ अ रिचुअल। तो मौसी वही लगा रहा था उसके ऊपर चढ़ के, तो मैंने कहा मैं मौसी को विश कर लेता हूँ पहले, फिर ये हमारा बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उठकर सबको खुशी-खुशी, हँसी-खुशी विश करना और उनसे ब्लेसिंग लेना, और अपने से बड़ों का मतलब उनको विश करके वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी दीदी के पास, तो दीदी नीचे रहती है, दीदी मुझसे बड़ी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है दीदी को विश करना। तो मैं दीदी को विश करने चली गई, तो देखा तो दीदी तो पूरा खीर बनाने में बिज़ी था। तो दीदी ने काफ़ी स्वादिष्ट सा खीर बनाया, ऐसा लग रहा था दिखने में, और दीदी तो पूरा चाय वाय पी के पूरा उठ के तैयार हो गया था। फिर अंदर मैंने जाके देखा तो दीदी के बच्चे लोग भी सब लोग बैठकर चाय पी रहे हैं, सब लोग बिस्किट वगैरह खा रहे। तो मैंने जाके उनको विश करने की कोशिश किया, तो इन्होंने खुद ही मुझे विश कर दिया पहले। तो वो लोग सब ब्रश वश करके पहले चाय वगैरह पी रहे थे। तो फिर मैंने अंदर जाके दीदी का डेकोरेशन देखा, तो उस उन्होंने भी काफ़ी खूबसूरत सजाया था। और दीदी का थोड़ा-सा ये भगवान रूम छोटा है, तो दीदी ने कुछ इस तरीके से सजाया था, लेकिन ये भी काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था, तो काफ़ी खूबसूरत है। छोटा हो या बड़ा हो, है तो सेम ही ना। तो दीदी ने काफ़ी खूबसूरत से सजाया था। और जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ये ख़ापसे का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो देखो डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के हम ख़ापसे बनाते हैं, स्प्रिंग वाला, और फिर देन बड़ा वाला जो मुँह इस तरफ से ऐसे करके जो सजाया है वो, और मीठा भी ऐसा करके काफ़ी खूबसूरत से बनाते हैं। तो बनाते वक्त मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं थी घर पे, तो मैं ज़रूर उसका भी फ़िल्म करता, आप सभी को शेयर करता। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं था उस समय में जब ये बन रहा था हमारे घर पे, तो इसीलिए। और देखो इसको ये भी हम लगाते हैं, ये 15 डेज़ पहले लगा के रख देते हैं। उसके बाद दीदी के बच्चे सब आकर मम्मी और पापा को विश कर रहे थे और उनसे ब्लेसिंग ले रहे थे। तो मैंने इसको भी थोड़ा फ़िल्म कर दिया एज़ अ मेमोरी। इन फ्यूचर जब हम ये देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमें। तो दीदी के बच्चे लोग आके मम्मी पापा को ब्लेसिंग्स दे रहे थे, विश कर रहे थे। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा रिचुअल है और हमारा कल्चर है, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम छोटे बड़ों से, बड़ों को विश करके उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, वो हमें काफ़ी ब्लेसिंग्स देते हैं और हम काफ़ी खुश होते हैं, और हम नए नए कपड़े पहन के उनको मतलब ब्लेसिंग्स मांगते। तो हमारा जब हम बचपन थे, हम काफ़ी खुश होते थे कि नए कपड़े को हम बेड पे रख के ही सो जाते थे, कि मतलब सुबह होने से ही हम वो नए कपड़े पहनेंगे। तो ये बच्चों का भी वही हालत है। कल रात से वो लोग कह रहे थे कि कपड़े साथ में कपड़े लेके जाना है, कपड़े लेके जाना है, ऐसा ना। तो ये सब हमारा ट्रेडिशन हमारा न्यू ईयर में इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, डे 1। अभी आज से 15 डेज़ तक हमारा ये चलेगा। वैसे तो 1 मंथ तक चलाते हैं, बट चलाते नहीं, 1 मंथ तक सेलिब्रेट करते हैं, बट आज के कोई लोग 15 तक ही करते हैं। तो आज डे 1 था हमारा न्यू ईयर का एक दिन। तो पापा ने इनको ब्लेसिंग्स देने के साथ साथ पैसा भी दिया। फिर हम लोग भगवान रूम में चले गए, वहाँ पे भी हमें भगवान जी का ब्लेसिंग लेना था। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि जो सबसे छोटा है वो पहले ब्लेसिंग लेगा। तो दीदी का बेटा ने पहले जाके वो किया, वो काफ़ी क्यूट था वो। तो उन लोग बच्चों से स्टार्ट किया, फिर बच्चों से स्टार्ट करने के बाद तब फिर बड़े बड़े तो कोई नहीं है, दीदी और मैं ही हूँ। मम्मी मम्मी और पापा के बाद दीदी है, और दीदी के बाद और एक दीदी है, वो तो अभी प्रेजेंट नहीं है फ़िलहाल, वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो उसके बाद मैं हूँ, अभी फ़िलहाल घर पे सारे लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर भी पापा जी पैसे देने लगे, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने भी किया ये तो ज़रूरी है, तो ब्लेसिंग लेना, बड़ों का ब्लेसिंग लेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और हमेशा हमारा न्यू ईयर इस तरीके से होगा। तो हम लोग सब ने एक दूसरे को ब्लेसिंग किया, और फिर एक दूसरे ये जो डाल रहे हैं ना वाइट कलर का, ये मैदा या आटा है, इससे हम ब्लेसिंग को सेलिब्रेट, मतलब जो हमारा फेस्टिवल है ना उसको ये लगा कर हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी मीनिंग है।
आई एम सो सॉरी, आई कैन एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे खुद ही इतना पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है क्योंकि बचपन से बाहर ही रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा घर पे नहीं रहा। लेकिन जो भी हो, आप सबको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐसे करके लगा के एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे एक दूसरे से मतलब शेयर करते हैं हैप्पीनेस, खुशी, ब्लेसिंग, एवरीथिंग। तो मम्मी और पापा का भी मैंने ले लिया, तो दोनों एक दूसरे को लगा रहे थे, काफ़ी खुश थे। तो इस तरीके से हम सभी लोगों का लोसर अच्छा जाए, आने वाला साल भी हर किसी को हैप्पीनेस और एकदम ब्लेसिंग से ही उनका साल जाए। तो ये अभी दीदी और उसका बच्चा लोग पिताजी और मम्मी को विश कर रहे हैं, फिर से ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो दीदी ने तो कुछ दिया है, मेरे पास तो कुछ नहीं था देने के लिए, बट जब मेरा जॉब हो जाएगा तो फाइनली मैं कुछ अच्छा दूंगा मम्मी पापा को, मैंने सोचा है। तो मैंने ऐसे ही कर दिया नियम से। तो मैंने पापा को बोला कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग सब मिल के अच्छे से रहना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पैसा, घर, दौलत तो हम छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं जो हम बनाते हैं और जो प्यार हमें बड़ों से या छोटों से मिलता है, वो सिर्फ अपने साथ ले जा सकते हैं। बाकी तो जो पैसे दौलत है उन्हें तो छोड़ कर ही जाना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फ़ोटो सेशन हो रहा था हमारा, थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे बोल के हम लोग बैठ रहे थे। फिर मम्मी ने जो मैंने आपको सुबह दिखाया ना, देखो इस तरीके से बनता है वो, तो उसमें कप से डाल दिया। अभी ये थोड़ा थोड़ा सब फैमिली लोग को पीना होता है, ये नियम है हमारा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मम्मी सबके लिए डाल रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ से अपना घर जा रहा था, जहाँ पे मेरे ग्रैंड मदर और मेरी मॉम रहती है, तो उनको विश करने के लिए मैं वहाँ जा रही थी। अभी जो था वो मेरा इन लॉज था, तो अभी मैं अपने मम्मी और अपने ग्रैनी के पास जा रही थी, देखो। फिर ये मेरा ग्रैनी है, तो इसका फ़िल्म को अच्छे से नहीं किया, भाई को करने दिया था छोटा वाला, तो थोड़ा बहुत किया था। उस तरफ में जो खड़ा है वो मेरी मौसी है, सबसे छोटी वाली, मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन, और ये मेरी ग्रैनी है, माय ग्रैंड मदर। मुझे काफ़ी उनको देख के काफ़ी प्यार आता है, उन्होंने ही मुझे बचपन में पाला है। उसके बाद वो काफ़ी एज हो गया उनका ना, मुझे उनको देख के बहुत उनको मोरम लगता है। फिर ये मेरा मौसी का डेकोरेशन है, उन्होंने भी काफ़ी खूबसूरत से किया था। इस बार इन्होंने बाहर किया, पहले हमेशा वो अंदर अलमारी के अंदर साइड में बनाते थे, इस बार बाहर किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर भी मैंने भगवान जी का ब्लेसिंग लिया, क्योंकि जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको इस तरीके से डेकोरेशन मिलेगा, तो वहाँ पर आपने ब्लेसिंग लेना है इस तरीके से फेंक के, तो उसको खा के ब्लेसिंग हर हर घर में जहाँ पे भी आप बुलाएंगे या फिर आप जाएंगे, तो इस तरीके से। उसके बाद ये मेरी ग्रैनी काफ़ी, उसका हाथ काफ़ी शेक करता है, तो वो मुझे इतना प्यार, मुझे ना आजकल उनसे काफ़ी अटैचमेंट हो गया है, मुझे बहुत वो लगता है, उनकी इम्पोर्टेंस मुझे अब मालूम चलती है, पहले इतनी मालूम नहीं चलती थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जहाँ तक मेरी मम्मी और मेरी मौसी कहती है कि मम्मी तो काम के कारण इतना मुझे नहीं देख पाया जितना मेरी ग्रैंड मॉम ने देखा है। सो आई रियली लव हर। उनको इतना कुछ तो दे नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन मेरा प्यार और मेरा अटैचमेंट हमेशा रहेगा उनके साथ। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी को विश किया, क्योंकि ग्रैंड मदर इज़ द हेड ऑफ़ आवर फैमिली, तो पहले उनको किया, उसके बाद मैंने हम अपनी मम्मी को विश किया है। तो मेरी भी सिर्फ मम्मी है, तो मम्मी को भी मैंने विश कर दिया। फिर ये मेरा मम्मी का बाद मम्मी का दीदी और एक मौसी है, उसके घर गया था मैं, तो वहाँ पर भी ये डेकोरेशन थोड़ा सा फ़िल्म करके आपको दिखा दिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ भी जाओ आपको ऐसा ही मिलेगा। तो उसके बाद मौसी के घर में थोड़ा सा बैठा, ये मौसी का 2 पप्पी, नाम तो नहीं पता, मौसी चाय लाने गया था, फिर मैं बैठा, क्योंकि आज के दिन मुँह खाली नहीं रहते, कुछ ना कुछ पीते, कुछ ना कुछ खाते हैं, जिसके घर भी जाएँ। तो चाय पी के वहाँ से फिर मैं वापस लौटा ग्रैंड मदर के घर पे। फिर ग्रैंड मदर ने मुझे ये दिया ट्रेडिशनल जो हमारा आज बनता है। उसके बाद मैंने ये ब्रेकफास्ट किया ग्रैंड मदर के घर पे, ये आलू चप बनाया था शाम को। उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, वहाँ पे जीजू और मेरी फैमिली लोग रोस्टिंग कर रहे थे। तो इसी तरीके से आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।